चल रहे हैं पढ़ाई करने और 1 घंटा आज पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद नाइट में पढ़ाई करेंगे, खाना बनाएंगे क्योंकि अभी इस टाइम खाना नहीं बनाया है। पढ़ाई कर लेते हैं फिर खाना बनाते हैं। हर उस चीज़ से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रहा हो। मुश्किलें आएंगी लेकिन हार कभी मत मानिए। यकीन रखिए आपके पास साधन है, ये नहीं मैटर करता। आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है। कभी भी लाइफ में आप अपने आप को कमज़ोर मत मानिएगा। इस समय हमारे घर में सिर्फ आलू प्याज की सब्ज़ी सबको पसंद आ रही है, बिना पानी इसमें ऐड किए हुए है। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी लगती है। हल्का सा मसाला डालते हैं, प्याज की मात्रा ज़्यादा रहती है। आलू, टमाटर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला या चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल देते हैं, नहीं तो गरम मसाला। बस इतनी टेस्टी इस समय सब्ज़ी बन रही है। सुधांशु को भी पसंद आ रही है, उनके पापा को भी। और लौकी आके रखी है लेकिन लौकी का रायता बनाएंगे, फिर सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं क्योंकि सुबह टाइम सुधांशु को टिफ़िन लेकर जाना रहता है, इसीलिए आलू की सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ जाती है। तो रोटी बना लिए हैं, गाय के लिए निकाल देते हैं। पहली रोटी गाय के लिए ही निकाली जाती है। और इधर रोटी बना दे रहे हैं, सुधांशु की टिफ़िन भी पैक कर दे रहे हैं क्योंकि सुधांशु को आज खाना नहीं खाना था। पेट में उनके दर्द हो रहा था सच में, और उनको मेट्रोजेल देकर मैंने स्कूल भेज दिया। इधर क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है ना तो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। कल डॉक्टर के पास गए थे लेकिन डॉक्टर नहीं मिले दिखाने के लिए, तो इस समय ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, मालूम नहीं क्यों उसका पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है और फिर पेट में दर्द भी हो रहा है। बाहर मैं तो कुछ ऐसा नहीं देती हूँ खाने के लिए, पूरा हाइजीन मेंटेन करती ही रहती हूँ। हाइजीन मेंटेन की हूँ, हमेशा हैंड वॉश करवा के तभी खाना देती हूँ। हैंड वॉश करके खाना बनाती हूँ। जितनी बार मैं बाहर किचन से निकलती हूँ उतनी बार हाथ धुलती हूँ। तो सुधांशु बाल कंघी कर रहे हैं और हमें इधर अपना काम दिखाते हैं आपको हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए हमारा काम है ग्लूकॉन डी बनाना। इधर की कंघी बोतल में इसलिए नहीं डालते कि बोतल में जाके जम जाता, नीचे बैठ जाता, मिलता नहीं, मिक्स नहीं होता। इसलिए इसको कटोरी या गिलास या किसी चीज़ में मिला के तब उसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए कंघी कहाँ रखे हैं, इस पे टी शर्ट उस पे फेंक के जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। सुधांशु को स्कूल भेजने के बाद इधर आ गई हूँ तैयार होने। उसके बाद तुरंत ही जस्ट हस्बैंड आ गए। फिर वो मुझसे बोल रहे थे कि अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो, छोड़ देते नहीं तो। फिर बोल रहे कि नहीं छोड़ेंगे। मैं बोली कि छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जानते हैं आप लोग 15 मिनट लग ही जाता है आने जाने में। जहाँ पर बस मिलती है ना काफ़ी डिस्टेंस है बस अड्डे के पास से, तो वही हमारी उनकी बात हो रही थी। तो इधर फ़ोन भी आने लगा मम्मी का, तो उधर देखने लगे थे, ऐसे ही इधर ही मुँह करके रबड़ बैंड लगाने लगे। तो बोल रहे हैं कि जो है नहीं आज तुम्हें लेट हो जाएगा। मैं बोली नहीं लेट तो नहीं होगा, मैं एकदम अपने टाइम पे ही रेडी हो गई हूँ। लेकिन क्या हुआ आपको आगे चल के मालूम होगा मेरे साथ क्या हुआ। सच में ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं सोचती हूँ कि सही टाइम पे पहुँचूँगी लेकिन ऐसा हो ही जाता है कि मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ टाइम से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम भी निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, चलते हैं। आज वाइट ड्रेस पहने हैं।
जैसा कि आप देखे आगे कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मुझे लेट ही हो गया था। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, लेकिन लेट हो गया। चल रहे हैं पढ़ाई करने और 1 घंटा आज पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद नाइट में पढ़ाई करेंगे, खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम खाना नहीं बनाए हैं। पढ़ाई कर लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। ज़िंदगी में कुछ फैसले कठिन होते हैं और यही नहीं, कठिन फैसला हमारा एक दिन ज़िंदगी बदल देता है। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं, जबकि ये आपको उपयोग करना आता है कि नहीं आता है, ये मायने रखता है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, मुझे चलाना नहीं आता तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो है तो नथिंग ही है। ये मायने रखता है जब हम उसका उपयोग करें, उसको चलाएं, उसको देखें, उससे कुछ चीज़ें हम याद करें या कुछ भी चीज़ें उसमें एक्टिविटी करें, तो वो मायने रखता है। यानी कि आपके पास बहुत साधन है, उसका हम उपयोग ही करना नहीं जान रहे हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल है आपके पास, साइकिल चलाना ही नहीं आता तो कोई उसका मतलब ही नहीं निकलता। वैसे सेम लाइफ है, अपनी लाइफ को कैसे आप जियोगे ये मैटर करता है। ये नहीं कि आप बिस्तर पे पड़े हो, सो के सपने देख रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। हर उस चीज़ से नाता तोड़ दीजिए सच में, जो आपको सफल होने से रोके। हर उस, जैसे कि कोई भी इंसान हो, आपको बार बार कह रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो उस इंसान से थोड़ा दूरी बना लेना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, ये हकीकत है, मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन हम हार कभी नहीं मान सकते। बहुत सारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो हार थोड़ी माना जा सकता है। रिजल्ट चाहे जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन हम अपना 100% देंगे, परिश्रम करेंगे, 100% देंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है, बस हमारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए कि कुछ भी, जब आप बाहर निकलते हो ना, धोखा खाते हो, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो तो सिर्फ जानते हो अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सोते सोते सपना देख रहे हो। लेकिन जब आप बुक के साथ अपना समय देते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे होता है नहीं कि आप जिस चीज़ को समय दोगे, जैसे कि हम मोबाइल को समय देंगे तो बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में भी हैं कि मुझे सीखने को मिलती है, तो वैसे ही लाइफ का है। लेकिन हम उसी बिस्तर पे पड़े पड़े या सुबह पे पड़े पड़े या कुर्सी पे बैठे बैठे सपना देखें कि मुझे आज ये करना वो करना है, बस सपना देखें, ख्वाहिश हमारी बहुत रहे और उसको पूरा करने के लिए हम उस कुर्सी से या बेड से हम उठे ही नहीं, तो कैसे पूरा होगा ना। तो सेम ऐसे मेरी लाइफ भी है अब से, कि आप समय देते रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ सकोगे। नहीं तो क्या होता है कि फिर वही स्टॉप हो जाते हो आप, बिल्कुल स्टॉप हो जाते हो। मैं सच में बताऊं, मेरे को बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी किए हैं, लेकिन मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई, हमेशा मोटिवेट रहती हूँ। कभी भी आप देख लीजिए, हाँ थोड़ी सिचुएशन इधर उधर हो जाती है, ह्यूमन नेचर है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ, हमेशा हर एक दिन चैलेंज के साथ जीती हूँ, और चैलेंज के साथ मैं नाइट को भी एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे नाइट में चैलेंज मेरा ये रहता है कि मैं इतने टाइम पढ़ूंगी। हाँ रिजल्ट कुछ भी है, डजेंट मैटर, मुझे वो मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट कुछ भी है, आज नहीं तो कल मैं सक्सेस होंगी, ये मेरा आत्मविश्वास ही है, समझ लीजिए। आदमी कहता है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, लेकिन रखना चाहिए। जब आप उस काबिल हो तो तभी तो कर पाओगे, आपके अंदर रहेगा हाँ कि हम कर सकते हैं, तभी तो कर पाओगे। और बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि बहुत बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे, तो बिल्कुल आप डिटेक्ट मत होइए। और आज हमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आप लोग के साथ सारा सब कुछ शेयर करती हूँ। मैंने एक अच्छा काम ये किया है कि आज मैंने 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है। 3 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 3 घंटे हमने कंटिन्यू पढ़ाई की है। तो ये सबसे बड़ा, मैं एक बार भी इधर उधर नहीं हुई हूँ। मेरा
माइंड पे एकदम माइंड मेरा कंसंट्रेट था, एकदम फोकस मेरा बुक पे ही था। मैं 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ी हूँ और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं इसी रफ्तार में जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं पढूँ। मैं आप लोग से भी बोलती हूँ कि आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में सिवा पढ़ाई के। और कुछ भी आप बनना चाहते हो ना, बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं पा सकते हो इस युग में, इस जनरेशन में। और बहुत सारी चीज़ें, और जनरेशन के हिसाब से ढलना भी चाहिए, ये भी एक है। पढ़ाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप जो पढ़ते हो थोड़ा बहुत उसको नोट डाउन करना चाहिए। जो आपको टफ लगे उसको नोट डाउन कर लो। तो वही चीज़ हम भी करते हैं, जो मुझे टफ लगता है मैं उसको लिख लेती हूँ बस।